नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 5 दिन यानी 22 से 26 जनवरी का समय बिना देर करे तुरंत बैंड बाजा बुक कर लो, क्योंकि ऐसा समय लौट कर नहीं आएगा। आपके परिवार में भी इतनी बड़ी खुशखबरी आज से पहले नहीं देखी गई है। यकीन मानिए, आप भी आज की वीडियो देखकर खुशी से झूमने लगेंगे। ऐसी ऐसी बातें ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको बताएंगे कि चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान होगी और दिल में एक उम्मीद होगी कि अब कुछ अच्छा होने वाला है, और आपकी यही सोच आपका काम बना देगी। लेकिन वीडियो को अंत तक देखकर खुशखबरियों को, बीच में सावधानियों को और अंत में उपाय को ध्यान से सुनना होगा, तभी पक्का काम होगा। सबसे पहले श्री कृष्ण के सभी सच्चे भक्त, सभी कृष्ण प्रेमी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, आपके भी काम बनेंगे। आने वाले समय में यानी 5 दिनों में जो लोग कानूनी विवाद में फंसे हुए थे, उनके लिए समय कुछ खुशियों के संयोग बना रहा है। काफ़ी समय से आप अदालतों के, कोर्टों के चक्कर लगा रहे थे। कई लोग ऐसे होंगे जिनकी चप्पल घिसा गई होगी लेकिन निर्णय नहीं आया होगा। एक काम बताएंगे आपको, बस वो करना होगा। जटिल से जटिल कोर्ट कचहरी का मसला भी हल होगा इस एक काम से, जिसमें कोई पैसा आपको नहीं लगाना है। आपको करना बस इतना है कि बाजार जाकर एक गेंदे के फूल की माला आपको लानी है, और करना क्या है, शिव मंदिर जाकर शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना है, और जो गेंदे की माला आप लाए थे वो वहाँ पर मौजूद नंदी देव को पहना देनी है, और उनसे प्रार्थना कर लेनी है, भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेनी है। जल्द से जल्द, मात्र 2 से 3-5 दिनों के अंदर रिजल्ट आएगा, इस बात की गारंटी है। करके देखिएगा, तुरंत बैंड बाजे बुक कराने पड़ जाएंगे, ऐसी खुशखबरी मिलेगी। आपको उन क्षणों में बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है जब चीज़ें आपके पक्ष में नहीं हो रही। कई बार ज़िंदगी में ऐसा समय भी आता है जब हमें लगता है कि यार, जो मैं सोच रहा हूँ वो हो ही नहीं रहा, या चीज़ें मेरे अनुसार हो ही नहीं रही। तब हम परेशान हो जाते हैं, तब हम चिंता में आ जाते हैं। तब हम आपको एक ही सलाह देंगे कि जब चीज़ें आपके पक्ष में नहीं हो, उस समय वहाँ से ध्यान हटा लीजिए, क्योंकि जब हमारे मन का नहीं होता तो वो भगवान के मन का हो रहा होता है। और जब भगवान की लीला चल रही हो तो बीच में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनकी व्यवस्था पुख्ता होती है, उनकी व्यवस्थाओं पर संदेह नहीं करते। साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिहाजे से भी समय ठीक ठाक ही है, चीज़ें स्थिर नज़र आ रही है। जो भी करे सुनिश्चित करे कि यह जल्दीबाजी में नहीं किया गया हो। जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। कोई भी कदम उठाने से पहले आपको 100 बार सोचना है, अन्यथा चीज़ें उन मुद्दों को जन्म दे सकती है जिनकी आप सराहना नहीं करेंगे। कई बार हम जीवन में ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिन पर हम ही खुश नहीं होते कि मैंने ऐसा काम क्यों करा। वैसा कुछ हो सकता है, सावधान रहिएगा। घरेलू मोर्चे पर आप बिना किसी चुनौती के एक समृद्ध और सुखी जीवन का आनंद लेने में कामयाब रहेंगे। यह समय है आपको घरेलू और पेशेवर दोनों मोर्चों पर उड़ान भरनी चाहिए। गुजरते हुए दिन के साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। सुनिश्चित जरूर करें अपने लाभ के लिए किसी का बुरा ना हो, किसी की हानि ना हो, किसी का इस्तेमाल ना हो। साथ ही साथ दूसरों को प्रभावित करने में अपना समय और धन बर्बाद न करें। कई बार बहुत सारे लोग पैसों का दिखावा करना चाहते हैं तो जानबूझ के खर्चा करते हैं लोगों के सामने। ये आदत अच्छी नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ काफ़ी समय के बाद एक अच्छा ब्रेक आपको मिलेगा। लंबे समय के बाद पुराने दोस्त से घिरे रहेंगे, जो सुकून भरा और मनोरंजन का एहसास आपको देगा। बहुत अच्छी बात है। आपको भी उनके साथ क्वालिटी टाइम ज़रूर करना चाहिए स्पेंड, और यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा माइंड डाइवर्ट होगा, और आपको बहुत अच्छे फल यहाँ पर अगले दिन से मिलना शुरू हो जाएंगे। रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को संभालने के लिए आप तैयार रहें। विवाहित जोड़ों के बीच में अनबन थोड़ी बहुत हो सकती है, इस बात का खास ख्याल रखें। सामाजिक और सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव से आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ आप खुद को अतिरिक्त भावुक महसूस करेंगे, जिससे अपने परिवार के सदस्यों और साथी के साथ बेहतरीन तरीक़ों से आप जुड़ने वाले हैं। ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा। आप महसूस करेंगे आपके पास निर्णय लेने के लिए पर्याप्त समय है, तो जल्दीबाजी मत दिखाइए। आत्मविश्वास के साथ सोच समझकर निर्णय लेना है।
यदि दोस्तों आप समय का सदुपयोग नहीं कर रहे तो यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। समय को समझना है, लेट लतीफ़ी से दूर रहना है। पैसों की बात करें तो आपके साथ कोई बड़ी परेशानी नहीं हो रही, आप ठीक ठाक अपना गुजारा कर लेंगे, तो ज़्यादा मन में लालच भी नहीं लाना है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते थे तो वास्तव में आपके आत्मविश्वास पर काम करने की ज़रूरत है। आपका आत्मविश्वास ही आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। यदि आप असमंजस की स्थिति में हैं तो परिवार के किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करिए, आपको ज़रूर अच्छा सलाह मिलेगी, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आप जो भी निर्णय लेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने निर्णय लेने में लापरवाही करनी है, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही आप में से कुछ लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के मौके मिलेंगे, तो इन मौक़ों को हाथ से जाने नहीं देना है। आगे वीडियो में सावधानियां हैं और अंत में बहुत ज़रूरी उपाय हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो धार्मिक यात्रा का कार्यक्रम बनाते रहिए, मन भी शांत रहेगा और थोड़ा बहुत माइंड डाइवर्ट भी होता रहेगा। गलत निर्णय धन की हानि के संकेत दे रहे हैं। हमारी ये सावधानी एकदम लिख कर रख लीजिए कि आप गलत निर्णय लेने वाले हैं। ये निर्णय कौन सा होगा? ये निर्णय तत्काल निर्णय होगा। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ बनती है जब हमें तुरंत ही सोचना पड़ता है, ये बात आपने भी नोटिस करी होगी। यहाँ पर दोस्तों पिक्चर उलझ सकती है। आप यूँ सोचते हैं कि मैं किसी से सलाह क्यों लूँ, मैं किसी से क्यों पूछूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। और नतीजा क्या निकलता है? हड़बड़ी में आप गलत निर्णय ले लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सावधान रहना है, ख़ास तौर पर 22 से लेकर 26 जनवरी के दौरान, वरना बड़े संकट में फंस जाएंगे और ये निर्णय बाद में बदल भी नहीं पाएगा। सोच समझकर अपने आसपास के लोगों से चर्चा विचार विमर्श करके अपने निर्णय को लीजिए, फ़ायदा आप ही को होगा। अगर काफ़ी समय से आप योग्य वर की तलाश में थे तो थोड़ा संघर्ष बनेगा, लेकिन बाद में जो फल प्राप्त होगा वो हीरे से कम नहीं होगा। देखिए, कभी कभी हमें ऐसा लगता है भगवान हमें क्यों नहीं दे रहे, भगवान मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं। उदाहरण के तौर पर समझाएं तो भगवान से आप कोई शर्ट मांगते हैं, उदाहरण के तौर पर कि भगवान आप मुझे ये शर्ट दे दीजिए, लेकिन आपको शर्ट नहीं मिलता है तो आप हताश हो जाते हैं कि भगवान तो यार मेरी कभी सुनते ही नहीं हैं, भगवान मेरी मानते ही नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद आप महसूस करते हैं कि आपके पास तो सूट आ गया है, यानी कि भगवान आपको शर्ट नहीं सूट देना चाहते थे। लेकिन गलती आपकी थी कि आप छोटे में खुश थे, जबकि भगवान ने आपके लिए कुछ बड़ा सोच रखा था। तो जीवन में अगर भगवान आपके मांगने पर भी कुछ ना दे तो यूँ सोचिएगा मैं बड़े के लिए बना हूँ, भगवान आगे चलकर मुझे कुछ और बड़ा देने वाले हैं। यही ज़िंदगी है, यही खुश रहने के तरीके हैं, यही संतुष्ट रहने के तरीके हैं। जो इन्हें मान गया, जो इन्हें जान गया, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी पर सभी व्यापारी ध्यान दें, इतना ज़रूर ध्यान रखें। लाभ होता नज़र आ रहा है, कुछ नए लोगों से संपर्क भी बनेगा, लेकिन धन कमी न हो, इतना आपको ध्यान रखना है। धन की कमी कैसे होती है दोस्तों? जब हम इधर उधर बिना सोच समझे निवेश कर देते हैं, बाद में रिटर्न नहीं मिलते और हम सोचते हैं कि धन भी हाथ से चला गया, तो यहाँ पर दिक्कतें आ सकती है। थोड़ा सावधान रहिएगा। कारखाने के विस्तार की योजना बन सकती है, उसके लिए आप कोई मशीनें खरीद सकते हैं। ये मशीनें आपको मुनाफा देगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी मांग रही है। इसी के साथ साथ विद्यार्थी अपने लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखें। सफलता पाने के लिए अपनी रणनीति में उचित बदलाव करने की आवश्यकता है। अब हम आपको दो उपाय बताने जा रहे हैं, जो भी व्यक्ति सुन लेगा बैठे बैठे उसके काम बन जाएंगे। सबसे पहला उपाय है दोस्तों, आपको महादेव के ऊपर हर श्रृंगार का फूल अर्पित करना है। यह फूल आपको आसानी से मिल जाएगा। इसे अब शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो महादेव आपसे ज़रूर प्रसन्न होंगे। अब दोस्तों, अगर आप चाहते हैं नंदी देव के द्वारा आपकी मनोकामना शिव जी तक पहुँचे तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो उनके बाएं कान में अपनी मनोकामना आपको बोलनी है और दायां कान बंद कर देना है। बहुत ध्यान से बोलनी है। उसके बाद आप उन्हें एक फूल चढ़ा दीजिए और थोड़ी सी भेंट चढ़ा दीजिए। भेंट चढ़ाना बड़ा ज़रूरी है और उनसे प्रार्थना करिए, वो आपकी मनोकामना महादेव तक ज़रूर पहुंचा देंगे। इसी के साथ दोस्तों, जीवन में आपको लग रहा है पाप बहुत बढ़ गए हैं, मुक्ति पानी है, तो आपको एक लोटे में जल लेकर उसमें काले तिल मिलाकर शिव जी का अभिषेक करना है। पुनः जीवन में खुशियाँ आने लगेगी
और ज़िंदगी हसीन हो जाएगी। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की अगले 5 दिनों के बारे में। वीडियो आपको पसंद आई हो तभी लाइक करें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से राधे राधे लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत आभार।